आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ पेश आया हूँ। आइए हम सभी कोई फिर से आज प्रभु की स्तुति करें और महिमा करें और आदर करें, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ही है जो हमारे गुरु हैं और राजा हैं, प्रजा हैं, सब वही हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया, ये आप सभी लोगों को पता है। यीशु मसीह ही हमारे एक प्रभु हैं जो उद्धार करता है, पृथ्वी के दाता है। सभी कुछ प्रभु यीशु मसीह ही है, क्योंकि यीशु मसीह ने ही हमारे लिए अपने प्राण दिए, ना कि और कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह ही दुनिया के मालिक हैं, पृथ्वी के मालिक हैं, सबके मालिक हैं। प्रभु यीशु मसीह ही है। आइए हम सभी कोई आज का जो वचन है उसको देख लेते हैं। आज का वचन है यीशु मसीह के बारे में, जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, कैसे किया और किस तरह से आगे मतलब जो भी है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने पुराने नियम में परमेश्वर मतलब यहोवा परमेश्वर ने हमसे वादा किया था कि एक दिन अपने पुत्र को भेजेगा। क्या वादा किया था? एक दिन अपने पुत्र को भेजेगा कि वह हम उद्धार पा सकें, और उस प्रकार प्रभु ने अपना वादा पूरा किया ताकि हम पापों से छुटकारा पा सकें, है ना। आमीन आमीन। फिर उसके बाद यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ। उनका मेरा जन्म हुआ एक कुंवारी के द्वारा और एक पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ। उसके बाद यीशु ने 30 साल तक काम करता रहा। क्या करता रहा? 30 साल तक काम करता रहा। क्या काम? प्रभु का काम करता रहा, मतलब अपने पिता का काम करता रहा। उसके बाद यीशु ने यरदन नदी से अपनी सेवा शुरू की। कहाँ से शुरू की? यरदन नदी से अपनी सेवा शुरू की। यीशु ने अपनी सेवकाई और में दुष्ट आत्माएं निकाली और बीमारियों को चंगा किया। क्या किया? बीमारियों को चंगा किया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर यह बताने आया था। क्या बताने आया था उसको मैं बताता हूँ। आया था कि परमेश्वर हमसे क्या रखता है? प्रेम रखता है। प्रेम और वह हमारे साथ है। यीशु ने हमें सिखाया। क्या सिखाया? उसके बारे में जानते हैं। यीशु ने हमको सिखाया कि हमें परमेश्वर की मर्जी में एक पवित्र जीवन जीना चाहिए। क्या जीना चाहिए? पवित्र जीवन जीना चाहिए, जिससे परमेश्वर को खुशी मिले। क्या मिले? खुशी मिले। यीशु ने हमें बताया कि वो हमारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जा रहा है। क्या तैयार करने जा रहा है? घर तैयार करने जा रहा है, और हमें बहुत जल्द लेने आएगा। उसके बाद यीशु हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। क्या किया गया? क्रूस पर मारा गया और जी उठा, और तीसरे दिन उसको क्रूस पर मारा गया, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग पर उठा लिया गया। कहाँ उठा लिया गया? स्वर्ग पर उठा लिया गया। इसी यीशु मसीह ने स्वर्ग से हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा, जिसने यीशु मसीह ने जो वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, उसी को प्रभु ने पूरा किया और हमारे लिए एक स्वर्ग से हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा ताकि हम उस धन्य आशा के लिए तैयार हो सकें। किस आशा के लिए? धन्य आशा के लिए तैयार हो सकें। तैयार हो सकें। और मेरे भाई और बहनें सब आ गए। इस धन्य का आशा को समझने का जो यीशु ने हमसे की मतलब बातें की, धन्य आशा को समझने के लिए यीशु ने हमसे जो वादा की, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस धन्य की आशा को मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? धन्य की आशा को। तो आइए उस धन्य की आशा को जानें कि यह धन्य आशा क्या है। तो हमारा उठा लिया जाना अनोख को तो आप सभी जानते हैं, जो बाइबल में भले कि उनके विषय में थोड़ा हल्का दिया है, लेकिन हनोक भी बहुत एक अच्छा आदमी था जो प्रभु का भय मानता था। तो हनोक जिस दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति है। हनोक दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति है जिसे जीवित उठा लिया गया। जिसके बाद दूसरा व्यक्ति जो जीवित उठा लिया गया वह एक एलिया है।
एलिया उस हमारी पारी है। अब क्या है, एलिया है दूसरी वाली। अब हमारी पारी है। अब किसकी पारी है? अब हमारी पारी है। क्या हम तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं भाई और बहनों? आप खुद सोचिए कि आप सब तैयार हैं प्रभु के साथ जाने के लिए? तैयार हैं? क्या हम इस दुनिया में कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं? क्या आप सभी को या हम सभी कोई कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि हम भूल ही गए कि हमारा धन्य आशा क्या है, कि वह आ रहा है। कौन आ रहा है? यीशु मसीह आ रहा है। हमें लेने मेरे भाई और बहनों किन्हें लेने? आप सभी को लेने, हम सभी को लेने मेरे भाई और बहनों। यह संसार मौज मस्ती करने का समय नहीं है। क्या है? मौज मस्ती समय करने का समय नहीं है, पर परमेश्वर के सामने जीवन की ठीक करने का है। क्या है? जीवन को ठीक करने का मतलब अपने आप को तैयार करने का समय है। इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने तुमको इसलिए नहीं चुना है कि आप पर अपना क्रोध दिखाए, पर इसलिए चुना है कि ताकि आपका उद्धार करे। उसके आने से पहले सुनामियाँ मतलब कि सुनामियाँ आएगी, और उसके आने से पहले बीमारियाँ फैल जाएगी, जो अभी फैल चुकी है। बीमारियाँ फैल जाएगी। उसके आने से पहले राज्य पर चढ़ाई करेगा। क्या करेगा? चढ़ाई करेगा। और यह सब अभी हो रहा है। आप सभी को पता है कि ये सब अभी हो रहा है। परमेश्वर यह बातें पूरी होने दी। क्यों होने दे रहे हैं जानते हो? परमेश्वर इस बातें को इसलिए होने दे रहे हैं ताकि यह चिन्ह जो प्रभु ने चिन्ह दिखाने को कहा था, वह चिन्ह दे सके। इस चिन्ह को दे सके, चिन्ह दे सके कि वह हमसे लेने आ रहा है। चिन्ह दे सके। क्यों चिन्ह देने के लिए बातें कर रहा है? क्योंकि ताकि हम सभी लोगों को पता चले कि अंत का समय है। चिन्ह देंगे तभी ना हम सभी लोगों को पता चलेगा कि अंत का समय है। ताकि हम लोगों को, सब भाई बहनों को, जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों को पता चल सके कि यह अंत का समय चल रहा है बोल के। और एक दिन आप ऐसे समय आएगा जब आप एक तुरही की आवाज़ सुनेंगे। क्या की आवाज़ सुनेंगे? तुरही फूकने की आवाज़ सुनेंगे, जो बादल से आपको सुनाई देगा। जब जिस दिन आपको तुरही फूकने की आवाज़ सुनाई दे, तो आप प्रभु हमें बादलों पर उठा लेगा। जब तुरही फूकते ही प्रभु ने हमको वादा किया था कि हम एक दिन आऊँगा, तो तुरही फूकते ही प्रभु हमें बादल पे उठा लेगा। उस दिन वचन उठा लेगा। फिर उस दिन वचन पूरा होगा कि क्या? जय ने मृत्यु को निगल लिया। जिस तरह हनोक उठा लिया गया, जिस तरह एलिया उठा लिया गया, उसी तरह कलीसिया भी उठा ली जाएगी। क्या उठा ली जाएगी? कलीसिया भी उठा ली जाएगी। आपका सच्चा ग्रह यह पृथ्वी नहीं है भाई, मेरे भाई और बहनों। आपका सच्चा ग्रह यीशु के साथ है। यीशु के साथ स्वर्ग में है, मतलब स्वर्ग पर है। वहाँ कोई दुख या बीमारी नहीं है। यीशु वहाँ हमारे सारे आंसू पोंछ डालेगा। यीशु वहाँ हमारे सारे आंसू पोंछ डालेगा, हमारे सारी आंसुओं को पोंछ डालेगा। वह सूरज चंद्रमा नहीं होंगे, परमेश्वर स्वयं हमारी रोशनी होंगी। क्या होगी? स्वयं प्रभु हमारा रोशनी होंगे। आइए उस धन्य आशा और देखें जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो आप सभी लोगों, भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूँ कि हमें भी उस धन्य आशा की ओर ध्यान देना चाहिए और प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए कोई मजाक नहीं है। प्रभु हमारे लिए अपना प्राण दिए हैं। उस प्राण को अगर आप नहीं समझे, उसके बलिदान को अगर आप नहीं समझे, तो बहुत ही मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ वचन है, जिसको हमें वचन को समझना है, वचन को पढ़ना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है हमेशा। वही एक प्रभु यीशु मसीह ही है उद्धारकर्ता, जो आपको स्वर्ग ले जा सकते हैं। उनके बिना आप कुछ नहीं हो, ना मैं भी कुछ नहीं हूँ। हमें अपने आप को तैयार रखना है प्रभु के आने से पहले। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी कोई अपना ध्यान रखें और वचन में मजबूत हो जाएं और प्रभु के आने से पहले अपने आप को
वचन में मजबूत कर लें, ताकि प्रभु जब भी आए तो आपको हमेशा तैयार ही पाएँ, ताकि वो आप सभी को उठा लिए जाए और प्रभु के साथ में स्वर्ग चले जाएं। क्योंकि यहाँ जब स्वर्ग जैसे ही रैप्चर होगा उसके बाद तराई तराई मच जाएगी। यहाँ तराई तराई मतलब कि बहुत सी मुसीबतें आएगी, एंटी क्राइस्ट का सामना करना पड़ेगा जो आपको जिंदा जलाएगा इस पृथ्वी पर। बहुत मुसीबत होगी, उस समय का कलेश सहन नहीं कर पाएंगे कोई भी व्यक्ति। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कोई प्रभु पे आएँ और प्रभु की बातों को माने और आगे बढ़ें। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे, बहुत ज़्यादा आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आगे और भी आने वाले वीडियो आप सभी लोगों को मिलती रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की, जय मसीह की।